जय श्री कृष्ण मित्रों। आज के सत्र में हम दो मुख्य आसनों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जो आज के आपके दो मुख्य आसन जो आपके हैं वह है आपका पहला आसन जो आपका है वह है आपका सेतुबंध आसन, जिसको हम कंद्रासन भी कहते हैं, और दूसरा आसन आपका पवन मुक्तासन। तो आज हम दो आसनों के विषय में आपको बताएंगे जो बहुत ही अच्छे आपके आसन हैं, जो आपकी पेट संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ख़त्म करते हैं। पेट संबंधी समस्याओं से निजात पाने के लिए पवन मुक्तासन आपका बहुत ही अच्छा आसन आपका है। दूसरा आसन आपका कंद्रासन। कंद्रासन आपके कंधों और आपके हाथों को मजबूत करने के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए और पेट संबंधी समस्या से आपको निजात देने के लिए यह भी आसन आपका बहुत ही अच्छा आपका अभ्यास आपका है। आओ शुरू करते हैं आज का पहला आसन पवन मुक्तासन। देखिए मित्रों, पवन मुक्तासन को करने से पहले सर्वप्रथम आप पवन मुक्तासन का जो शाब्दिक अर्थ है थोड़ा उसको आप समझ लीजिए। पवन का अर्थ आप समझते ही है कि पवन का अर्थ हवा या वायु होता है और मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र। वह आसन जिसे करने से पवन अर्थात वायु शरीर से मुक्त होती है उसे पवन मुक्तासन कहते हैं। अब देखिए पवन मुक्तासन की विधि। सर्वप्रथम आप पवन मुक्तासन करने के लिए आप दंडासन में बैठ जाइए और यहाँ से आप पीठ के बल लेट जाइए आराम से। पीठ के बल आराम से लेट जाइए। आपके दोनों घुटने, एड़िया, पंजे आपके मिले हुए होंगे, हाथ आपके बराबर में चिपके हुए, हाथों की उंगलियां आपस में आपकी बंद, श्वास और प्रश्वास आपका सामान्य आपका रहेगा। पैरों को सामने की तरफ जमीन के समानांतर रखिए, बिल्कुल सीधा। श्वास छोड़े, पहले लंबी गहरी श्वास को ले, उसके बाद पूरी श्वास को छोड़े और बाह्य कुंभक करते हुए अर्थात श्वास को बाहर रोकते हुए हाथों का सहारा लेकर दाहिना घुटना मोड़कर अपने नितंब के पास लाए और अपना घुटना उठाए। दोनों हाथों को ऊपर उठाए और दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में गूंथते हुए अपने घुटने को पकड़े इस प्रकार से। दाहिना घुटना मोड़कर सिर की तरफ लाए। अब घुटने को नाक से स्पर्श कराने के लिए सिर को ऊपर उठाए, धीरे धीरे जितना आप उठा सकते हैं। जांघ से, जो अपनी जंघा आपकी है, जांघ से पेट को दबाने की कोशिश करें। श्वास को आपको पूरा बाहरी रोक कर रखना है अर्थात बाह्य कुंभक को आपको करना है। पेट को आपको अपनी जंघा के माध्यम से आपको दबाने की आपको प्रयास करना है। कुछ देर इस अवस्था में आप रुके। अब श्वास लेते हुए वापस मूल स्थिति में आए। पहले गर्दन को आप भूमि से स्पर्श कराए, उसके बाद हाथों को छोड़े, पास रखिए, उसके बाद अपने पैरों को सीधा करें। यही क्रिया बाएं पैर से करें। जो आपने दाएं पैर से यही क्रिया की है, इसी प्रकार से यही क्रिया आपको अपने बाएं पैर से आपको करनी है। इसी प्रकार से बाएं पैर को आपको मोड़ना है, इसी प्रकार से हाथों को आपस में गूंथना है, हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से, और अपने पैर को पकड़ना है घुटने से और सर को उठाना है। पूरा श्वास आपको बाहरी छोड़ देना है, बाह्य कुंभक करना है, जंघा से पेट को दबाने का प्रयास करना है। जितना आप अपनी गर्दन को उठा सकते हैं, अपने पैरों को पास ला सकते हैं अपने नाक के या अपने सर के, उतना लाने का आप प्रयास करें। अगर आपसे शुरुआत में अगर आपका फोरहेड अर्थात माथा या नाक आपका घुटने से स्पर्श नहीं होता तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे आपको अभ्यास जब आप करोगे तो धीरे धीरे आपका नाक और माथा अर्थात सर आपका घुटने से लगना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में जितना आप कर सकते हैं उतना करने का आप प्रयास करें। इस प्रकार धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी मूल स्थिति में आए।
पैरों को सीधा करें, एड़िया पंजे मिलाए आपस में। ये आपका पवन मुक्तासन आपका हुआ दाएं पैर से और बाएं पैर से। जब यह आसन हम दाहिने पैर के साथ करते हैं तब इस आसन को दक्षिण पवन मुक्तासन कहते हैं, और जब यह आसन अर्थात पवन मुक्तासन बाएं पैर के द्वारा किया जाता है तब इस आसन को वाम पवन मुक्तासन कहते हैं। अब देखते हैं दोनों पैरों के माध्यम से पवन मुक्तासन कैसे करते हैं। अभी आपने दाएं पैर और बाएं पैर से आपने किया, अब दोनों पैरों को एक साथ आपस में जोड़कर अर्थात एड़िया पंजे घुटने आपस में मिले हुए रहेंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए अपने नितंबों के पास लाइए। दोनों पैरों को मोड़ते हुए इस प्रकार से एड़िया पंजे आपस में मिली हुई, घुटने आपस में मिले हुए। दोनों हाथों को एक दूसरे में गूंथिए अर्थात दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाइए और अपने घुटने के पीछे रखिए इस प्रकार से, अर्थात अपने पैरों को पकड़िए इस प्रकार से और अपने हाथों के सहारे अपने पैरों को अपने सर के पास लाने का प्रयास करें जितना आप ला सकते हैं, और पूरा श्वास यहाँ पर भरें, पूरा श्वास बाहर निकाल दें। श्वास को बाहर रोक कर रखें, सर को ऊपर उठाएं और कोशिश करें अपने सर को अपने माथे से छूने का प्रयास करें, या नाक को भी आप छू सकते हैं। अगर आपका सर नहीं लग रहा है तो आप नाक को भी अपने घुटने से स्पर्श करा सकते हैं। श्वास को आपको पूरा बाहर ही छोड़ कर रखना है, अर्थात श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक कर रखना है, अर्थात बाह्य कुंभक आपको करना है। कुछ समय तक इस अवस्था में आप रुके और धीरे धीरे आप श्वास भरते हुए, लंबी गहरी श्वास भरते हुए वापस अपनी मूल स्थिति में आप आइए। धीरे धीरे जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार से आपको वापस भी आना है। इस प्रकार से जब हम पवन मुक्तासन को दोनों पैरों के द्वारा करते हैं तब इस आसन को पूर्ण सुप्त पवन मुक्तासन कहते हैं। अब श्वास क्रम का आप देखिए, श्वास क्रम का भी मैंने आपको वैसे बता दिया है। घुटने को नाक से स्पर्श कराते समय श्वास को छोड़े और मूल अवस्था में लौटते समय श्वास को ले। इस प्रकार से यह अभ्यास आपको 5 से 10 बार आपको यह करना है। 5 से 10 बार इस क्रिया को आपको दोहराना है। हमने आपको दाएं पैर से भी बताया है और फिर दाएं पैर से बताया है, फिर इसके पश्चात दोनों पैरों को जोड़कर भी आपको पवन मुक्तासन बताया है। शुरुआत में आपको पहले दाएं पैर और बाएं पैर से करना है। जब आपका अभ्यास थोड़ा बढ़ जाए फिर आपको दोनों पैर से भी यह करना है। इसके 2 भाग आपको बता दिए, अर्थात पहले एक पैर से पवन मुक्तासन करना, उसके पश्चात दूसरा भाग दोनों पैरों के माध्यम से पवन मुक्तासन करना, अर्थात दोनों पैरों को जोड़कर पवन मुक्तासन का अभ्यास करना। अब थोड़ी इसमें सावधानी आप देख लीजिए। सावधानी इसमें आपको क्या रखनी है कि ऐसे व्यक्ति जिनको हाई बीपी की समस्या है, स्लिप डिस्क की समस्या है और साइटिका की प्रॉब्लम्स है, तो हाई बीपी, स्लिप डिस्क और साइटिका वाले व्यक्ति इस आसन को ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। अब इस आसन के आप लाभ देख लीजिए। इस आसन को करने से देखिए इसके लाभ, पहला लाभ आप देखिए, मैं इसके नाम से ही पता लगता है पवन मुक्तासन, अर्थात शरीर की वायु को मुक्त करना, अर्थात जो शरीर की जो दूषित वायु है उसको शरीर से बाहर निकालना। यह आपका पवन मुक्तासन का कार्य आपका है। पवन मुक्तासन क्या करता है, आपके शरीर से वायु को निष्कासित करता है, अर्थात जो हमारी अपान वायु है, अपान वायु जो हमारी अर्थात जो हमारी नाभि से जो नीचे की हमारी जो वायु है उसको हम अपान वायु बोलते हैं। अपान वायु को शरीर से निष्कासित आपका ये पवन मुक्तासन करता है। पुराने से पुराना गठिया और कमर दर्द इसके अभ्यास से क्षीण होता जाता है, अर्थात खत्म होता जाता है। जिन व्यक्तियों को गठिया और कमर दर्द की समस्या आपकी है, कब्ज की समस्या अगर आपको है, खाने में अरुचि अर्थात खाने का अगर मन नहीं करता, आलस्य की आपको प्रॉब्लम्स है, रक्त विकार आपको है, तो आदि रोगों में यह संजीवनी बूटी के समान आपका यह पवन मुक्तासन आपका है। किसी व्यक्ति का सिर घूमता है, मानसिक कमजोरी है, सिर में दर्द है, आदि रोगों में यह आसन आपका लाभप्रद आपका आसन है। चर्बी के लिए, मोटापे के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास आपका है।
ये आपका मोटापे को भी कम करता है और मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी व ग्रीवा को क्या करता है, आपकी मजबूत करता है। अब देखते हैं कि पवन मुक्तासन आपका कितना सरल अभ्यास आपका है और कितने अच्छे बेनिफिट्स इससे उठाए जा सकते हैं। आशा करता हूं कि आप पवन मुक्तासन की विधि को भली भांति आप समझ चुके होंगे। अब यहां से हम अपना दूसरा आसन आपका करते हैं। दूसरा आसन आपका है सेतु बंद आसन। ऐसा आसन जिसे करने से सेतु अर्थात पुल जैसी आकृति बन जाती है, इसको सेतु बंद आसन कहते हैं। सेतु बंद आसन किस प्रकार से करते हैं? सर्वप्रथम आप पीठ के बल लेट जाइए। इस प्रकार से एड़िया पंजे आपस में मिले हुए आपके, इस प्रकार से आप घुटने मोड़ते हुए रेडियो को नितंबों के पास रखिए। देखते रहिए, आप योग साधक को आप ध्यान से देखते रहिए इस प्रकार से, और अपनी कमर की चौड़ाई के बराबर दोनों पैरों में थोड़ा अंतर करिए। इस प्रकार से पैर आपके सीधे रहेंगे, इस प्रकार से। उसके पश्चात आपको बाएं हाथ से बाएं पैर का टकना एवं दाएं हाथ से दाएं पैर का टकना आपको पकड़ना है। इस प्रकार से, इस प्रकार से आप पकड़ लीजिए और धैर्य के साथ, और नितंबों को पूरे प्रयास के साथ ऊपर उठाइए। नितंबों को ऊपर की ओर करते समय श्वास अंदर रोके, अर्थात श्वास को भरते हुए आपको अपने नितंबों को ऊपर की ओर आपको उठाना है। साथ ही नीचे से पीठ को ऊपर की ओर धकेलते हुए, जिस प्रकार से धनुष की आकृति होती है, इस प्रकार से धनुष की आकृति आप बनाइए, और आपकी ठुड्डी आपके वक्ष स्थल से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से मुंह बंद, आपका पूरा ध्यान आपका अपने आसन पर। इस प्रकार आकार बनाने के लिए, धनुषाकार आकार बनाने के लिए वक्ष स्थल और उदर प्रदेश को ऊपर की ओर तानिए। इस प्रकार से जितना आप तान सकते हैं। श्वास को आप अंदर ही रोक कर रखिए, कुछ देर रुके। श्वास को छोड़ते हुए वापस मूल अवस्था में आए। टखनों को छोड़ते हुए पैरों को आगे की ओर फैला ले। अब आपको ध्यान क्या रखना है, नितंबों को ऊपर की ओर करते समय श्वास को भरना है, उसके पश्चात श्वास को अंदर ही रोक कर रखना है, और मूल अवस्था में आते समय श्वास को आपको छोड़ना है। यह क्रिया आपको 5 से 10 बार आपको यह क्रिया आपको दोहरानी है, और ध्यान आपको अपने श्वास और प्रश्वास पर लगाना है। एक बार इसको दोबारा देख लीजिए, इसकी दूसरी आवृत्ति आप देख लीजिए। घुटनों को मोड़िए और नितंबों के पास रखिए। अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए नितंबों के पास रखिए। इस प्रकार से, जिस प्रकार से बताए आप करिए। श्वास को भरते हुए अपने नितंबों को आप ऊपर की ओर उठाइए। इस प्रकार से थोड़ा पैरों में गैप कर लीजिए, थोड़ा सा अंतर कर लीजिए। इस प्रकार से थोड़ा धनुषाकार आकृति को बनाइए, जितना बना सकते हैं। अपने वक्ष स्थल और उदर प्रदेश को ऊपर की ओर तानिए। आपकी ठुड्डी आपकी छाती से लगी हुई रहेगी। श्वास प्रश्वास का आपका विशेष ध्यान रखना है। श्वास को आपको यहाँ पर भरकर, जब आप अपने नितंबों को आप ऊपर की उठाते हैं तो श्वास को भरना है। उसके पश्चात श्वास को आपको अंदर ही रोक कर रखना है कुछ समय के लिए। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए, अपने मूल अवस्था में आइए। हाथ को छोड़िए, पैरों को सीधा करिए इस प्रकार से। अब थोड़ा इस आसन की आप सावधानी देख लीजिए। ये तो आप इस आसन की आपकी विधि भी, जिस प्रकार से आपको मैंने बताया था, श्वास प्रश्वास का आपको ध्यान में रखकर इसका आपको अभ्यास आपको करना है इस प्रकार से। तो थोड़ा इस आसन को करने से पहले थोड़ा सा आप सावधानी भी आप थोड़ा समझ लीजिए। सावधानी इसकी क्या है, उदर प्रदेश में कोई भी जटिल रोग अगर आपका है, उदर प्रदेश अर्थात पेट संबंधी आपको कोई भयंकर आपको कोई बीमारी है, तब इसका अभ्यास आपको नहीं करना है। अगर आपका मेरुदंड, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी काफ़ी सख्त है, तब भी आपको यह अभ्यास नहीं करना है। और हर्निया वाले पेशेंट, अल्सर और गिरवा संबंधी अगर कोई आपको विकार है, तो यह अभ्यास आपको बहुत धीरे धीरे करना है और किसी योग विशेषज्ञ की सहायता से आपको यह अभ्यास आपको करना है, अगर आपको ये समस्याएं अगर आपको है। अब देखते हैं कि कंद्रासन और सेतुबंध आसन को करने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात इसके से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं, उसको देखिए आप। पहला लाभ इसका आप देखिए कंद्रासन का,
स्त्रियों के रोगों के लिए यह आसन विशेष लाभदायक है, जैसे अनियमित मासिक धर्म, गर्भपात आदि जैसे रोग दूर कर उनके प्रजनन अंग को भी ये पुष्ट करता है आपका। तो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा आसन आपका यह है। सामान्यतः यह उदर प्रदेश के आंतरिक अंगों की शिथिलता को भी दूर करता है और ऑफिस में काम करने वाले इसके नियमित अभ्यास से पीठ एवं मेरुदंड के दर्द से निजात पा सकते हैं। तो ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति भी इसका अभ्यास करके जो अपनी पीठ और मेरुदंड में जो दर्द आपका रहता है, इसका अभ्यास करके आप लाभ उठा सकते हैं। मेरुदंड संबंधी कई रोगों को ठीक करता है और दमानाशक है, अर्थात किसी को दमे की प्रॉब्लम्स अगर है तो इसको भी यह आसन आपका समाप्त करता है। थायराइड की प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम्स है वह भी इसका अभ्यास कर सकता है। श्वसन तंत्र को भी मजबूत करता है, उसको भी सुचारू रूप से चलाता है और भी इसके बहुत अत्यधिक इसके लाभ आपको देखने को मिलेंगे जब इसका आप अभ्यास करते रहेंगे। जैसे आपके कंधों को मजबूत करता है और आपकी हाथ की जो आपकी मसल्स है, जो आपकी हाथ है आपके है, उनको भी यह क्या करता है आपका मजबूत करता है। देखिए यह आपको 2 आसन आपको बताए गए हैं। हर सत्र में आपको यही बताया जा रहा है कि जब भी आप आसन को करें उसकी सावधानी का आपको विशेष ध्यान रखना है। सावधानी को ध्यान रखना है, उसके बाद फिर विधि को थोड़ा समझना है कि विधि क्या है। और जब हम विधि आपको बता रहे हैं उसमें श्वास का और प्रश्वास का क्या महत्व है। श्वास अर्थात कहाँ श्वास आपको लेने के लिए बताया जा रहा है, कहाँ श्वास आपको छोड़ने के लिए बताया जा रहा है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आसन को करने से पहले सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि कुछ वीडियो में हमने पहले आपको विधि बता दी है, फिर लाभ बता दिया है, उसके बाद आपको सावधानी बताई गई है। ऐसा भी है कुछ आसनों में हमने आपको क्या बताया कि आसन करने से पहले आपको सावधानी बताई है। तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखें सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखें, अर्थात उसमें वीडियो में क्या सावधानी बताई गई है आसन को करने से पूर्व, उस सावधानी को ध्यान में रखते हुए ही और उसकी विधि को ध्यान में रखते हुए ही जो आपको बताया गया है तभी आपको आसन का अभ्यास आपको करना है। अन्यथा आपको लाभ के स्थान पर आपको हानि भी आपको हो सकती है। इसलिए एक एक शब्द को आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या बताया जा रहा है, उसको ध्यान में रखकर ही आपको अभ्यास को करना है। और आशा करता हूं कि आपको जो आसन आपको बताए गए होंगे उन आसनों को आप विधि पूर्वक आप समझ चुके होंगे। और आज के सत्र में आपका इतना ही। जय श्री कृष्णा मित्रों।